हेलो दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कि आप हिंदी कितना जानते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा गलत लिखा हुआ है। चार अक्षर मैंने आपको दिए हैं, तो चारों में से कौन सा अक्षर हमारा गलत लिखा है। देखिए, दूध वाला भी सेम इसी तरह से लिखा जाता है। रखवाला, तो रखवाला भी हमारा इसी तरह लिखा जाता है, रखवाला। इसके बाद दौड़ने वाला और मत वाला। तो इन चारों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से हमारा गलत है। गलत कौन सा शब्द लिखा है ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए, इन तीनों विकल्पों में से दूध वाला भी हमारा सही है, रख वाला भी सही है और मत वाला भी सही है। हमारा दौड़ने वाला, आपको लग रहा होगा कि दौड़ने वाला भी हमारा सही लिखा हुआ है। देखिए, मात्रा की और लिख बिंदी की, कोमल बिंदी की या वर्णों की दौड़ने वाले में कोई गलती नहीं है। केवल गलती क्या है, तो हमारा विकल्प जो होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प। तो दौड़ने वाला हमारा ये जो है ये हमारा गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। तो ये हमारा शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध हमारा होगा वाले को और दौड़ने को अलग अलग लिखना होगा। वाला हमारा दौड़ना हमारा अलग लिखा जाएगा और वाला अलग लिखा जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई क्रियापद होता है तो क्रियापद के साथ जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो हमारे क्रियापद से अलग लिखे जाते हैं, क्रियापद में जोड़ करके नहीं लिखे जाते। और जो हमारे संज्ञा पद होते हैं वो हमारे प्रत्यय जोड़कर लिखे जाते हैं, प्रत्यय उनमें ऐड करके लिखा जाता है, जोड़ कर लिखा जाता है। तो दूध वाले में वाला शब्द हमारा जोड़ करके लिखा जाएगा क्योंकि ये संज्ञा पद है। रखवाला में भी हमारा संज्ञा पद है, इसलिए वाला शब्द को जोड़ करके लिखा हुआ है। मत वाला में भी ये क्रियापद नहीं है, संज्ञा पद है, इसलिए इसको जोड़कर लिखा गया है। किंतु दौड़ना जो होता है वो हमारा क्रियापद होता है। तो क्रियापद को हम प्रत्यय को क्रियापद में जोड़कर नहीं लिख सकते, ये वर्तनी का एक नियम है। तो देखिए, इस तरह के सवाल आपको बहुत वर्तनी में पूछे जाते हैं, जो हो सकता है आज तक आपने ना पढ़े हों। इसके बाद मैं लेता हूं, इसके बाद लेते हैं अगला सवाल नंबर 1। छात्राएं। नंबर 2 छात्राएं। और नंबर 3 छात्राएं। नंबर 4 छात्राएं। नहीं, ये हो गया, ये छात्राएं।
तो हमको बताना है कि छात्राएं शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। ये हमारा शुद्ध तरीके से किस, ये छात्राएं सही है, ये छात्राएं सही है, या ये छात्राएं सही है, या ये छात्राएं सही है। देखिए चारों ही विकल्प छात्राएं लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये का ये रूप भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, और ये भी मिल जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रूप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा इसमें जो सही शब्द, इस बार हमें सही वर्तनी का चुनाव करना है। पहले हमने गलत वर्तनी का चुनाव किया था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, वो गलत वर्तनी थी दौड़ने वाला, और इसमें हमें सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो सही वर्तनी हमारी कौन सी है? सही वर्तनी हमारी है ये नंबर 3। इस तरह से छात्राएं लिखा जाता है। और ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत आ से होता है, यानी कि जो आकारांत शब्द होते हैं और वो स्त्रीलिंग होते हैं, तब उनका बहुवचन बनाते समय उनके साथ अय का प्रयोग करते हैं। ये इसका प्रयोग होगा, बाकी सब गलत हैं। तो जब याद रखने वाली बात है कि शब्द स्त्रीलिंग हो और आकारांत हो, तब उनका बहुवचन बनाते समय हम अय का प्रयोग करेंगे, इस वाले का, छात्राएं। ठीक है, तो आपको ये मैंने बहुत छोटा सा कंटेंट बताया है। बहुत पूरी डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक एक वीडियो में पूरी वर्तनी, पूरा कंटेंट हमने पढ़ा रखा है। आप वहाँ पर जाकर के, हमारे वीडियो में जाकर के आप पूरी वर्तनी सीख सकते हैं। धन्यवाद।